हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेसन अप क्लासेस। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे बिरसा मुंडा ने अपने लोगों के हक के लिए लड़ाई शुरू की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज अपने जीवन कैसे जीते थे। आज हम उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ट्राइबल्स के जीने का तरीका बहुत ही डाइवर्स था। कुछ लोग झूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ हंटर एंड गैदरर्स थे, तो कुछ लोग ने सेटल कल्टीवेशन अपनाया था और कुछ अपने पशुओं को चराने का काम करते थे। सबसे पहले बात करते हैं झूम कल्टीवेशन की। ये एक प्रक्रिया है जिसमें ट्राइबल लोग छोटे फॉरेस्ट पैचेस पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ट्री टॉप्स को काटा जाता था ताकि धूप जमीन तक पहुंचे और फिर वेजिटेशन को जलाकर मिट्टी को तैयार किया जाता था। इस प्रोसेस में जो वेजिटेशन जलाए जाते थे उसी राख से मिट्टी फर्टाइल हो जाती थी। पेड़ काटने के लिए एक्सेस और जमीन को स्क्रैच करने के लिए होस का इस्तेमाल किया जाता था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो प्लॉग का इस्तेमाल नहीं करते थे। बीज को सिंपली जमीन पर बिखेर देते थे, जिसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और जब फसल काट ली जाती थी तो उसे जमीन को सालों तक वो वैसे ही छोड़ देते थे ताकि फिर से वो तैयार हो सके। यह प्रक्रिया मेनली नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के हिल और फॉरेस्टेड एरिया में देखी जाती थी। झूम कल्टीवेशन ट्राइबल के लिए तभी संभव थी जब उन्हें फॉरेस्ट में फ्री मूवमेंट की आज़ादी थी। कुछ ट्राइबल लोग अपना जीवन हंटिंग और गैदरिंग के माध्यम से चलाते थे, जैसे खॉन्स कम्युनिटी जो ओडिशा में मिलती थी। ये लोग जंगल के बिना जी नहीं सकते थे, मिलकर शिकार करते थे और जो भी शिकार होता था उसका मांस सब लोगों में बांटा जाता था। इनके लिए फॉरेस्ट सब कुछ था। फ्रूट, रूट और सीड जैसे कि साल और महुआ के सीड से ये तेल निकालते थे, जो ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि बाजार में बेचने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जंगल से जो हर्ब्स मिलती थी उनका उपयोग मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता था और अपने प्रोडक्ट फ्रूट्स और हर्ब को लोकल मार्केट में बेचने के लिए भी जाते थे। इसके अलावा ट्राइबल्स वीवर और लेदर वर्कर को कुसुम और पलाश के फ्लावर डाई के लिए सप्लाई करते थे। ट्राइबल्स का एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी सिस्टम बार्टर पे बेस्ड था। बार्टर का मतलब होता है कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को राइस या ग्रेन्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था। कुछ लोग जॉब भी करते थे, जैसे कि रोड बनाने का काम या लोड कैरी करना, और कुछ दूसरे किसानों के खेत में भी काम करते थे। लेकिन सारे ट्राइबल्स ये काम नहीं करते थे। बैगस जैसे लोग तो अपने आप को फॉरेस्ट के लोग मानते थे और किसी के लिए काम करना वो अपने गौरव या आत्मसम्मान के खिलाफ मानते थे। उन्होंने हमेशा फॉरेस्ट को अपना जीवन मानकर दूसरों के लिए काम करने से इनकार किया। लेकिन एक बड़ा समस्या का सामना ट्राइबल्स को करना पड़ता था। कुछ चीजें खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पर निर्भर रहना पड़ता था। ये लोग ट्राइबल को उनका सामान महंगी कीमत पर बेचते और जो लोग पैसे के लिए उन पे डिपेंडेंट होते थे उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसे उधार दिए जाते थे। इस सिस्टम ने ट्राइबल को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया, उधार और गरीबी। मार्केट और कॉमर्स का मतलब भी यही था, गरीबी और उधार, जिससे इनका फाइनेंशियल स्टेटस और बिगड़ते गया। ट्रेडर्स और मनी लेंडर ट्राइबल की नज़र में एक इविल आउटसाइडर थे जो उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। ये डीकूज के रूप में आकर उन्हीं की जमीन से दूर करते जा रहे थे और उनके जीवन से भी। हमने अब तक देखा कि कैसे ट्राइबल लोगों ने अपने जीवन या तो झूम कल्टीवेशन या हंटिंग और गैदरिंग के माध्यम से चलाया, लेकिन कुछ ट्राइबल के ग्रुप अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीते थे। कुछ लोग एनिमल हर्डर थे और कुछ सेटल कल्टीवेटर थे। कुछ ट्राइबल्स चरवाहा भी थे, यानी कि वो अपने पशुओं को पालने का काम करते थे। इनका जीवन हर्डिंग पर आधारित था। ये लोग अपने कैटल या शीप को चराते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे। जब एक जगह का घास खत्म हो जाता था तो ये अगले ग्रीन एरिया में चले जाते थे। हर रीजन के चरवाहा जो थे वो अपने यूनिक आइडेंटिटी के साथ जीवन जीते थे। जैसे कि वैन गुज्जर्स पंजाब के पहाड़ी इलाका में कैटल चराते थे। लबाडीज आंध्र प्रदेश में जाने जाते थे और गडीज कुल्लू के पहाड़ों में अपनी शीप्स के साथ रहते थे।
और जो कश्मीर में बकरवाल्स थे, उनका काम था गोट हर्डिंग करना। जबकि कुछ ट्राइबल्स अब भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या हर्डिंग करते थे। कई लोग ने सेटल कल्टीवेशन अपनाना शुरू किया। इसका मतलब था एक जगह पर बसना और वहीं पर खेती करना। ये लोग प्लॉग का इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए, और धीरे धीरे इन्होंने अपने जमीन पर अधिकार भी हासिल कर लिया। ये जमीन अक्सर उनके कबीले की होती थी, जिसमें सबके राइट्स होते थे, क्योंकि वही असली सेटल कल्टीवेटर्स के वंशज थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ कबीले के मेंबर ने ज्यादा पावर हासिल कर लिया और ये चीफ या लैंडलॉर्ड बन गए। कबीले के अंडर हायरार्की एक डेवलप होने लगी और इसी पावरफुल लोगों पे ब्रिटिशर्स ने टारगेट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के नज़र में सेटल ट्राइब काफी सिविलाइज्ड माने जाते थे, जैसे गॉन्ड्स और संथल्स, जो सेटल कल्टीवेटर्स के रूप में जमीन पर लगातार काम करते रहे। लेकिन हंटर गैदरर और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को ब्रिटिश एकदम अलग नजरिए से देखते थे। इन्हें वाइल्ड और सैवेज माना जाता था। ब्रिटिश उन्हें मॉडर्न सोसाइटी के स्टैंडर्ड पर फिट नहीं मानते थे और इसी वजह से उनको एक्सप्लॉइट करना उनके लिए आसान हो गया। तो बच्चों, ये था एक नज़र ट्राइबल के जीवन और ब्रिटिश सरकार के नज़रिए पर। लेकिन आगे काफ़ी कुछ बाकी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज ने ट्राइबल को और भी दबाया और बिरसा मुंडा कैसे इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।